नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं और ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इस टेंस का यूज़ कैसे होगा, कहाँ पे हैज़ लगेगा, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे सेंटेंस में, कैसे पहचान करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और एकदम अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। तो चलिए बिना देर की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से करेंगे और अगर एक बार में आपको समझ में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप दोबारा ज़रूर वीडियो देखें और क्लास को एकदम परफेक्टली रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बस आप क्लास को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे देखिए, उसने मुझे पढ़ाया है। उसने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप कि उसने मुझे पढ़ाया है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को पढ़ाया है। यहाँ पर ही ना बात हो रही है, मतलब पढ़ाया है कहने का सेंस समझिएगा। उसने मुझे पढ़ाया है तो कहने का अर्थ क्या है कि उसने मुझे पढ़ाया है, मतलब वो पढ़ा चुका है, कार्य को कर दिया है, तब उसकी चर्चा हो रही कि उसने मुझे पढ़ाया है। समझ रहे हैं बात को ना। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि उसने मुझे पढ़ाया है, ये कार्य जो है तुरंत समाप्त हुआ लगता है ना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसे वाक्य आएंगे जो कंप्लीट तो हुए रहेंगे लेकिन तुरंत रिसेंटली कंप्लीटेड रहेंगे, मतलब तुरंत कंप्लीट रहेंगे, मतलब तुरंत समाप्त हुआ वाक्य होगा तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि उसने मुझे पढ़ाया है, तो कहने का मतलब कार्य जो है तुरंत समाप्त हुआ होगा, उसे पढ़ाया होगा वो, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? यदि आप बनाते हैं ही टॉट मी, तो क्या ये सही है? और एक तरीके से बनाते हैं ही हैज़ टॉट मी। ये दो सेंटेंस हमने बनाया आपको, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है? तो देखिए, V2 यूज़ यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर वर्ब 3 और हैव हैज़ का यूज़ किया गया है। समझ रहे बात को आप अच्छे से? तो देखिए ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पर कि जो वर्ब का दूसरा रूप यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट और सिंपल में होता है। कहाँ होता है? पास्ट सिंपल टेंस में होता है वर्ब 2 का यूज़ और डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो समझ रहे बात को। अब यहाँ पर हैव हैज़ प्लस वर्ब 3, हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 और यहाँ पे वर्ब 2। तो सिंपल सी बात है कि परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 ही होता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 है तो ही हैज़ टॉट मी, माने उसने मुझे पढ़ाया है तो ही हैज़ टॉट मी। मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस सही है और ये गलत है क्योंकि ये पास्ट सिंपल का वाक्य ऐसे बनेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? तो कहने का अर्थ है कि उसने मुझे पढ़ाया है तो ही हैज़ टॉट मी, ठीक है। उसने खाना खाया है, ही हैज़ ईटन फूड, टेकन फूड, ही हैज़ टेकन फूड, ठीक है। उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है तो ही हैज़ टेकन फूड। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आपको हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 परफेक्ट टेंस जब भी आए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? हैव हैज़ प्लस वर्ब 3, यही आपका मेन चीज़ है। तो यहाँ तक आप समझ गए बात को कि जो एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं कि उसने मुझे पढ़ाया है, उसने खाना खाया है, इस प्रकार के वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, ठीक है। तो उसने मुझे पढ़ाया है तो ही हैज़ टॉट मी, उसने खाना खाया है तो ही हैज़ टेकन फूड, ठीक है। तो फाइनली आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होंगे इसमें वैसे वाक्य आएंगे, वैसे कार्य की चर्चा होगी जो रिसेंटली कंप्लीटेड होंगे, ठीक है। मतलब तुरंत समाप्त हुए होंगे, वैसे कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसके हिंदी वाक्य की पहचान होगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या है, ये हैं, ई हैं आदि लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे और उसके स्ट्रक्चर पे आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप डिटेल्स में समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो समझिए ध्यान से। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस refers to an action or a state that completed recently in present time
तो समझ पा रहे हैं आप कि इस टेंस के वाक्य से किसी कार्य के वर्तमान समय में ही तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, वैसे कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, मतलब आप फाइनली समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो वाक्य होता है इसमें जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड होते हैं, मतलब तुरंत समाप्त हुए होते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है तथा या है, ये है आदि लगा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, वह जा चुकी है मतलब वह तुरंत गई होगी, तो उसकी बात हो रही है। तुम खाना खा चुकी हो, यहाँ पर वो खाना खा चुकी होगी तो उसकी बात की जा रही है। रमा गणित बनाई है, रमा गणित बनाई होगी तो उसकी बात की जा रही है। वे लोग गए हैं मतलब वो लोग तुरंत गए होंगे। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है कि वे लोग गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। अब समझते हैं कि कैसे इन वाक्यों को हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर पर इसको हम ट्रांसलेट करने सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि जो आपके स्क्रीन पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। समझ रहे हैं बात को? ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। अब इसको आप कैसे मतलब एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राजेश डुमरांव से आ चुका है, राजेश जो है डुमरांव से आ चुका है। देखिए स्थिति को समझिए, सेंटेंस को याद मत कीजिए, स्थिति कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस कंडीशन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, राजेश डुमरांव से आ चुका है, मतलब राजेश जो है डुमरांव से तुरंत आया होगा, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ कि कार्य जो है रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। राजेश हैज़ कम फ्रॉम डुमरांव, राजेश हैज़ कम फ्रॉम डुमरांव, मतलब राजेश जो है डुमरांव से आ चुका है। अगला सेंटेंस है मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हर, आई हैव कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया है। ठीक है, मतलब मैंने ही उसे बुलाया होगा, तो सिंपल सी बात है कि कार्य तुरंत समाप्त हुआ है, यहाँ पर उसकी चर्चा की जा रही है। उसने गाना गाया है, ही हैज़ संग ए सॉन्ग, उसने गाना है मतलब गाना गाया है मतलब तुरंत गाया होगा, तो उसकी बात की जा रही है। ही हैज़ संग ए सॉन्ग। लोग जा चुके हैं, लोग जा चुके हैं मतलब लोग हैं तुरंत गए होंगे, वहाँ से सभी लोग चले गए होंगे, तो उसकी बात की जा रही है। तथा पीपुल हैव गॉन, जो लोग हैं वो जा चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य थे आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थे। अब अगला देखते हैं कि नेगेटिव अगर इसमें आता है, अगर नकारात्मक वाक्य आते हैं तो उसको आप कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, नकारात्मक के लिए आपको कुछ सोचने की बात नहीं, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट आते हैं, नॉट लगाकर उसको हम बना देते हैं। समझ रहे बात को ना? तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट। देखिए यहाँ पर हैव हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड नॉट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आइए अब इसको एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे सोनू मंच से नहीं गाया है, सोनू मंच से नहीं गाया है, तो सोनू हैज़ नॉट संग फ्रॉम स्टेज, सोनू हैज़ नॉट संग फ्रॉम स्टेज। उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, हैज़ के बाद नॉट लगा हुआ है। तुम नहीं खेले हो, यू हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं खेले हो तो हैव के बाद नॉट लगा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब यहाँ पर हैव हैज़ के बाद नॉट लगाना है। सिंपल सी बात है, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो आपको बस इतना ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी हो उसके जस्ट बाद तुरंत बाद नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग आप कर देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है,
तो आप समझ गए नेगेटिव सेंटेंस को। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रहेगा, यदि उसमें भी नेगेटिव आएगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो वो भी चीज़ देखेंगे हम लोग। तो देखिए आपको पहले ही बताया गया है, कई बार बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं, और वैसा प्रश्न दूसरा जो होता है जिसका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। समझ रहे बात को? तो आइए देखते हैं पहले वैसे प्रश्न को जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो पहला है यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसमें जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप फाइनली क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत पहले, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हैज़ हैज़ पहले लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट या अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है जो सबसे पहले मौजूद होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है। समझ रहे बात को? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रख देना है, उसके बाद सारा सेंटेंस वैसे ही सब कुछ है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने उसे पीटा है, क्या तुमने उसे पीटा है, हैव यू बीटन हिम, हैव यू तो हैव पहले आया है, उसके बाद यू बीटन हिम। क्या वे लोग नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन, तो हैव पहले आया है। क्या गांव वाले गए हैं, हैव द विलेजर्स गॉन। क्या तुमने पत्र लिखा है, हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, यहाँ पर भी आपको हैव दिख रहा है। तो आप समझ गए यस नो क्वेश्चन सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है WH क्वेश्चन सेंटेंस। अब ये WH क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, विच, हुज, होम, ये सब WH सेंटेंस होते हैं। तो इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के सबसे पहले आप WH वर्ड लगा देंगे जो सेंटेंस में मौजूद होगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, सारा स्ट्रक्चर वही है, बस WH लगा हुआ है आगे। तो देखिए एग्जाम्पल पे समझते हैं, तुम कहाँ पहुँच चुके हो, वेयर हैव यू रीच्ड। देखिए यहाँ पर हैव यू रीच्ड, क्या तुम पहुँच चुके हो, लेकिन यहाँ पर तुम कहाँ पहुँच चुके हो, तो इसका उत्तर आपको यस नो में नहीं दे सकते हैं, बस यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर होता है WH, तो WH वेयर लगा हुआ है, उसके बाद हैव, उसके बाद यू रीच्ड। समझ गए बात को। फाइनली अगला है, वह क्यों नहीं गई है, वाई हैज़ सी नॉट गॉन, वाई हैज़ सी नॉट गॉन, यहाँ पर भी WH वर्ड लगा हुआ है। वे लोग कैसे खेल चुके हैं, हाउ हैव दे प्लेड, हाउ हैव दे प्लेड। फ्रूटी क्या पढ़ चुकी है, व्हाट हैज़ फ्रूटी रीड, व्हाट हैज़ फ्रूटी रीड, फ्रूटी क्या पढ़ चुकी है। तो फाइनली आप समझ चुके हैं कि कितने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप कैसे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे और कैसे उनको आप समझेंगे। तो स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, सेंटेंस को भी आप देख लिए हैं कि किस प्रकार के वाक्य आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार क्लास को और करें, मतलब वीडियो की बार और देखें, आपको परफेक्टली समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में आपको प्रैक्टिस दिया गया है, वर्क दिया गया है, उसको आप बनाएं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ।